आप अभी तक जाग रही हैं, सोई क्यों नहीं? जिस घर में जवान बेटियां हो और सर पर कोई मर्द भी ना हो, वहां माओ को कहाँ नींद आती है। अम्मी जी, आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत सहारा है मुझे, बहुत तसल्ली होती है तुम्हारे साथ। अम्मी जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, बस इसीलिए मैं बात करना चाह रहा था आपसे। अम्मी जी, आप माम की शादी करते? क्या चाहते हो बेटा तुम? जिस लड़के की वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई, मैं माहम को उससे ब्याह दूं? तुम तो शावेज की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, और अब? अम्मी जी, मैंने ये कब कहा कि आप माम की शादी शावेज से करते? लेकिन तुमने अभी तो कहा है कि माहम की शादी कर देते। हाँ, मैंने ऐसा जरूर कहा है कि हम माम की शादी जरूर करेंगे, लेकिन शावेज से नहीं, किसी और से। मैंने माम के लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है अम्मी, अपना जनरल स्टोर है, अच्छा कमाता है, माँ बाप नहीं है, बस एक बहन है, और मैंने उससे माम के बारे में बात भी कर ली है। अम्मी जी, अगर आप कहें तो कल ही निकाह के लिए आ जाएगा। कल? इतनी जल्दी? अम्मी जी, ये बदनामी के बादल जितनी जल्दी सर से छट जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। अम्मी जी, आप तो इद्दत में घर में बैठी हैं, लेकिन घर से बाहर तो मैं जाता हूं ना, लोगों का सामना करना पड़ता है, और आप यकीन करें किस किस तरह की बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, ये मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। एक मछली, अम्मी जी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अभी तो महाम का जिक्र सिर्फ इस मोहल्ले में होता है, आप सोचें जब ये जिक्र कहीं आगे निकलेगा, आगे बातें होंगी, क्या करेंगी आप? अपनी जवान बेटियों को घर में बिठा के रखेंगी सिर्फ उसकी वजह से? कुत्सिया का जो रिश्ता असद साहब से हुआ था, वो भी महाम के करतूतों के चर्चों की वजह से खत्म हो गया। आप यकीन करें, मैं आज तक उन साहब से नजरें नहीं मिला पाता, शर्मिंदगी होती है मुझे। अम्मी जी, लड़का देखा भाला है, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, और वो तो भला हो मेरे दोस्तों का, मेरे खैर खाओं का, जिन्होंने बीच में पड़ के बात चलाई है, ये रिश्ता करवाया है। अम्मी जी, माम का घर से भाग जाना भी मैंने उसे बता दिया। कल को ऐसा ना हो ना कि उसे पता चले और उसे लगे कि हमने उसके साथ धोखा किया है। अब आप खुद सोचें, इस जमाने में घर से भागी हुई लड़की का रिश्ता कौन कबूल करता है? कोई बड़ा इंसान ही कर सकता है। लड़का बहुत अच्छा है अम्मी जी। लड़का अच्छा कमाता है, अपनी गाड़ी, अपनी दुकान, अपना कारोबार। मैं मानता हूं कि महाम के मुकाबले में शक्लो सूरत में थोड़ा कम है, लेकिन इज्जत में अम्मी जी शायद हमसे और हमारे घर से कई बढ़कर है। अम्मी जी, ये इज्जत जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार चली जाए ना, हजारों कुर्बानियां देने के बावजूद भी वापस नहीं आती। अब अम्मी जी, फैसला तो आपको ही करना है, आप इस घर की बड़ी हैं, आप बेहतर समझती।
अम्मी, लगता है पूरी रात सोई नहीं है आप। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शाहनवाज कहाँ है? शाहनवाज घर पर है। बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। मैं बुलाती हूँ। बस माम, चुप हो जाओ। इतने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तो तड़प रहा था तुम्हारी आवाज सुनने को, तुम्हें देखने को। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। मुझसे सारी रोशनी छीन ली गई है शावेज। इस अंधेरे में अब मेरा दम घुटता है। मैं महसूस कर सकता हूँ माँ। मैं जानता हूँ तुम कितनी तकलीफ में हो। मैं तुम्हें इस तकलीफ से निकालना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह करे मेरे अपनों के दिलों में मेरे लिए नरमी पैदा हो जाए कि वो मुझे समझ सके। कि दिलों में मेरे लिए जो बदगुमानी पैदा हो गई है वो दूर हो जाए। खुदा करे ऐसा ही हो। मगर माँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं शावेद, ये मुमकिन नहीं है। अभी जिस तरह के हालात है मेरे घर से कदम निकालना मुश्किल। माँ, तुम उसे घर कह रही हो? वो घर नहीं, तुम्हारे दूल्हा भाई की बनाई हुई जेल है जिसमें उन्होंने तुम्हें कैद किया हुआ है। उस कैद से बाहर निकलो माँ। मैं तुम्हें उस कैद खाने से बाहर निकालूंगा। तुम एक बार कहो तो सही। प्लीज शावेद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वैसे भी मेरा दिल कहता है कि ये सारी वक्ती आजमाइश है। तुम देखना, एक ना एक दिन सबको मेरे बेकसूर होने पर यकीन आ जाएगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो माँ? एक बार हिम्मत तो करो। हम पुलिस में जाएंगे, उस गुंडे वसीम के खिलाफ मुकदमा करेंगे। फिर तुम्हारा बहनोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। माँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज शावेज, कुछ मत करना ऐसा। मेरे घर वाले मेरी वजह से वैसे इतनी बातें सुन चुके हैं। अब वो चले गए शावेज। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे घर वालों को और कोई नुकसान पहुंचे। आई कुछ सी आप ही बता रही हैं कि दूल्हा भाई आ चुके हैं। उनको जरा सा भी शक हुआ ना कि आपके पास फोन है, हम सबकी शामत आ जाएंगी।